अगर तुम कभी दिल्ली जाओ और सूर्यास्त के बाद अग्रसेन की बाउली पहुंच जाओ और देखो कि वहां और कोई नहीं है, तो अगर तुम जिंदा ऊपर चढ़ना चाहते हो तो ये नियम मानो। नियम 1, अगर पानी की बूंदों की आवाज सुनो जबकि कुआं सूखा है तो स्रोत की तलाश मत करना, ये पानी नहीं है। नियम 2, हर कुछ कदम पर तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे पीछे है, पीछे मत मुड़ना, वो तभी हिलते हैं जब तुम हिलो। नियम 3, अगर काले कुएं के बीच में लहरें बनती दिखें तो तुरंत पीछे हटो, कुछ नीचे तुम्हें देख रहा है। नियम 4, कभी कभी ऊपर से हंसी की आवाज गूंज सकती है, जैसे पुराने आगंतुक लौट आए हों, चिल्लाना मत, वहां अब कोई नहीं है। आखिरी नियम, जब आखिरी सीढ़ी पत्थर जैसी कठोर न लगकर नरम लगे तो रुक जाओ, ये फर्श नहीं है, ये ऊपर बढ़ता हाथ है, क्योंकि अगर उसने तुम्हें नीचे खींच लिया तो अगली आवाज जो सीढ़ियों से मदद के लिए पुकारेगी वो तुम्हारी होगी। शुभकामनाएं। अगर तुम रात के वक्त भानघर किले में फंस जाते हो तो याद रखना, यहाँ से जिंदा बच के निकलना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इन नियमों का पालन करते हो तो शायद बच सको। रूल 1, किले के बीचों बीच बने शिव मंदिर की ओर न देखना। एक अभिशप्त पुजारी अब भी उस शिवलिंग की रक्षा करता है। अगर तुमने उसकी मूर्ति की आंखों में देखा तो वो तुम्हारे होश खींच लेगा, तुम चेतना खो दोगे और अगली सुबह तक जाग नहीं पाओगे। अगर बच गए तो। रूल 2, सूरज ढलने के बाद किसी भी खंडहर के पत्थर को ना छूना। हर पत्थर किसी आत्मा की राख से बना है, छूते ही वो जाग जाएगी, हड्डियां जम जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी। रूल 3, अगर रात के 12 बजे कोई औरत गाना गाए, जवाब मत देना, वो रत्नावली की आत्मा है जिसे तांत्रिक ने श्राप दिया था। आवाज का जवाब दिया, तुमने उसे निमंत्रण दिया। रूल 4, शिव मंदिर के पीछे की दीवार को पार करने की कोशिश मत करना। उस पार एक अदृश्य द्वार है, एक बार पार किया तो तुम्हारा शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा उस श्राप की दुनिया में फंस जाएगी। रूल 5, अगर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे, उल्टा भागो, वो बच्चा नहीं है, वो एक दुष्ट आत्मा है जो हंसी के जरिए ध्यान खींचती है और फिर गला दबा देती है। रूल 6, अपने नाम का उच्चारण मत करना, आत्माएं नाम से पहचान करती हैं। एक बार उन्होंने तुम्हें पहचाना तो तुमसे पीछा नहीं छुड़ाएंगी, मरने के बाद भी। रूल 7, फाइनल, अगर सुबह के 4 बजे तक जिंदा रहना है तो अपने आप से बात मत करना। आखिरी घंटे में भानगढ़ में तुम्हारे जैसी ही एक परछाई बनती है, वो तुम्हारा हूबहू चेहरा और आवाज ले लेती है। अगर तुम उससे बात करोगे वो तुम्हारी जगह ले लेगी। मैं आशा करता हूँ आप वाह से जिंदा ना आए।